चाहिए। इस मामले में पॉजिटिव गुफ्तगू हम लोग की हुई है, लेकिन जाहिर है कि मैं बिहार का प्रभारी हूँ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे एमएलए हजरात से हम लोग की मुलाकात होनी है, उसके बाद हम लोग। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। देखिए, राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के बीच एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान के बीच पटना में करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बैठक हुई। इस बैठक को बिहार की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि अगर एआईएमआईएम के 5 विधायक महागठबंधन का समर्थन करते हैं तो राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट का पूरा गणित बदल सकता है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे अख्तरुल इमान तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच पुराने गिले शिकवे भी दूर हुए और बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि हमारी बातचीत जो है वो पॉजिटिव रही है। उन्होंने समर्थन मांगा था और हमने अपनी कुछ शर्तें रखी है। अंतिम फैसला असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। यानी ये तो साफ है कि एआईएमआईएम की ओर से संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन अंतिम मुहर अभी लगनी बाकी है। तो अब सवाल ये है कि राज्यसभा चुनाव का गणित आखिर क्या रहने वाला है। इस वक्त बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार एनडीए 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि 5वीं सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहीं पर एआईएमआईएम के 5 विधायकों का समर्थन गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ, अगर ओवैसी समर्थन दे देते हैं तो महागठबंधन की जीत की संभावना मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर एआईएमआईएम अलग रास्ता चुनते हैं तो ये पूरा राजनीतिक समीकरण जो है ये बदल सकता है। अगर सीमांचल और भाजपा के फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बैठक में सीमांचल के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अख्तरुल इमान ने सीमांचल के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया। इस पर तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया कि सीमांचल के विकास के लिए उनका पूरा सहयोग रहेगा। इसके अलावा अमित शाह की सीमांचल यात्रा और भाजपा की रणनीति पर भी चर्चाएं हुई। दोनों नेताओं की राय थी कि बदलते हुए राजनीतिक माहौल में भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है। अब इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा बदलाव सामने आया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, जिससे यह लगभग तय माना जा रहा है कि अब वो मुख्यमंत्री पद जो है वो छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का संभावना जो है वो बढ़ गई है। हालांकि अभी तक इसका कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। एआईएमआईएम के लिए भी यह फैसला आसान नहीं है। सीमांचल की बायसी, अमौर, कोचाधामन, बहादुरगंज और जोकीहाट सीटों पर एआईएमआईएम के विधायक हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एआईएमआईएम महागठबंधन का समर्थन करती है तो वह यह संदेश देना चाहेगी कि वह भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष के साथ खड़ी है। अगर साथ ही यह भी माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर भी यह फैसला अहम हो सकता है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार अगले 48 घंटों के भीतर असदुद्दीन ओवैसी इस पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। गुरुवार को यानी आज एआईएमआईएम के 5 विधायक बैठक करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट ओवैसी को भेजी जाएगी। इसके बाद शनिवार को दिल्ली में ओवैसी अपने नेताओं और विधायकों के साथ चर्चा कर अंतिम फैसला भी ले सकते हैं। अब इन सभी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच इफ्तार डिप्लोमेसी भी शुरू होती नजर आ रही है। जी हाँ, 15 मार्च को अख्तरुल इमान ने इफ्तार पार्टी रखी है यहाँ। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी इफ्तार का आयोजन किया है। अब दोनों नेताओं ने एक दूसरे को अपने अपने कार्यक्रम में आने का न्योता दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ओवैसी तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? क्या एआईएमआईएम का समर्थन महागठबंधन की जीत तय कर देगा, या फिर आखिरी वक्त में बिहार की राजनीति में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा? अब इन सभी सवालों का जवाब जो है वो तो आने वाले 48 घंटों में सामने आ सकते हैं। तब तक इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिहार की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।